हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है जी, 7 बजे का। और हम गांव आए हुए हैं, हिमाचल ससुराल। और ये मैं सुबह सुबह उठ के नहा के स्टोर में आई थी। स्टोर में यहाँ पे मम्मी ने बनाया वो मंदिर, और ये बाहर का व्यू बैक साइड का। तो बादल छाए हुए हैं, बाहर बड़ा अच्छा मौसम है। ये सामने शायद अमरूद और आम का पेड़ है। और ये मंदिर की मम्मी आज घर पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे, तो इसीलिए आज मैंने जोत जलानी है। तो फूल तोड़ के लेके आई थी, घर पे काफ़ी लगे हुए हैं, तो लगी थी मैं जोत जलाने। बाकी सब सोए हुए हैं, रियांची के पापा और शौर्य सोए हुए हैं। नहाने के तुरंत बाद जोत जलाई मैंने। बाकी कम बाद में, गला थोड़ा ख़राब है मेरा। तो इधर जोत जला ली थी मैंने। और ये देखो, इस साइड से निकलती हूँ। अच्छा, एक और बात, मैं पीछे वाला दरवाज़ा खोल लूँ क्योंकि हवा क्रॉस होती रहे। दरवाजे बंद रहते हैं ना, वैसे भी वहाँ पे रहते नहीं है, घर पे रहते नहीं है, तो इसलिए ना हवा क्रॉसिंग मुश्किल होती है दरवाजे बंद होने के कारण। जब तक हैं तब तक तो सारे खोलने पड़ेंगे। वही बैक साइड है, यहाँ पे मैंने उस खिड़की में दिखाया था, स्टोर वाली साइड। और यहाँ पे इसके रियांशी के पापा सोए थे, और सुबह मैं उठी और वहाँ चले गए। ये रियांशी सोई हुई है एसी वाले कमरे में, सारे धड़े हुए। और इधर देखो, इतना अच्छा व्यू है। ये वही साइड आ गई जो मैं खिड़की और दरवाजे से दिखाई थी। और ये नीचे ना वो बनाई हुई है चर, हम पंजाबी में इसको ना वो मतलब चूल्हा बोलते हैं, ये चर बोलते हैं, जिसमें शादी में खाना खुना बनाते हैं। हम तो अलग अलग बनाते हैं ना, एक साइड ही बनाते हैं। और ये जो बैक साइड ना, वो चोआ बोलते हैं, हम नखासू बोलते हैं पंजाबी में, ये चोआ बोलते हैं। ये बैक साइड ताऊ का बैक साइड है, इधर ताऊ का भी और हमारा भी। और इधर इतना अच्छा व्यू लगता है। ये ड्रम श्रम वैसे ही रखे हुए हैं, घर का एक्स्ट्रा सामान। और फिर मैं आ गई किचन में। किचन में जो सफाई सोई तो मैंने रात को करके ही सोई थी। और मैं अब बनाती हूँ अपने लिए चाय। यहाँ पे ना ज़्यादातर मम्मी डैडी आते हैं, हम कम आते हैं। कभी कभार साल में एक बार हम भी आ जाते हैं। ये भी स्टोर है, यहाँ पे प्याज वगैरह रखते हैं। और ये बनाया हुआ पहाड़ी चूल्हा, वो क्या बोलते, चिमनी वाला चूल्हा। यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना कि मन नहीं करता फ़ोन पकड़ने को भी। इतना मज़ा आता है यहाँ पे। ये मैंने निकाल दी चुन्नी। और ये देखो, सूट सिलवा के लेके आई थी चंडीगढ़ से, उन्होंने मेरा क्या बना दिया, बाबा जी का चोला। जाके दोबारा ठीक करवाऊंगी। वैसे कोई शेप नहीं रही शरीर की, ऊपर से ऐसे सूट सिल देते हैं मेरे गंदे मंदे से। तो जो बर्तन रात को मैंने साफ करके रखे थे, वो मैंने सोचा टांग देती हूँ। टांगने के बाद अपने लिए बनाऊंगी मैं चाय। और यहाँ के मौसम इतना अच्छा है ना, ठंडा ठंडा। पता नहीं ठंडे मौसम में भी यहाँ पे ना पसीना आता है। मौसम तो चलो अच्छा रहता, बारिश होती। सुबह उठी थी ना तो बड़ी अच्छी बारिश पड़ी हुई थी। तब मेरे ना फ़ोन चार्ज नहीं था, ये मैंने सुबह उठ के बाद में लगाया चार्ज। और ये बाहर का व्यू है। और ये जब मम्मी आती, मम्मी कहती सारे डॉगी आ जाते हैं। चाय रख के आई कम फ्लेम में। और मैंने साथ में लगाना है मेकअप। भाई यहाँ पे मेकअप ना लगाएं तो सारे आस पड़ोस वाले पूछते हैं। पड़ोसी तो वैसे कोई भी नहीं है, 2 ही घर हैं हमारे। नीचे ताऊ जी का है, ऊपर हमारा है, और एक और है तीसरा, उनका नहीं पता क्या लगते हैं। बाकी जो गाँव है अलग है, थोड़ा थोड़ा सा
मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, दिखाई नहीं देता ना पहाड़ों और दरख्तों की वजह से। तो मेकअप करना ज़रूरी है। कोई भी आता है पूछते हैं बिंदी कहाँ है तेरी, चूड़ियाँ कहाँ है तेरी, मतलब ऐसे बात करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे थोड़ा बंधन के रहना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है यहाँ पे। और ये सारा स्टोर है, एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ मम्मी ने। तो ये यहाँ पे अनाज वगैरह जो हमारे ये संदूक वगैरह शादियों के, ये मेरा और शायद भाभी का है, और साथ में मम्मी का भी है, हम तीनों के हैं, क्योंकि हमारी शादियाँ यहीं पे ही हुई हैं। सबकी तीनों की शादियाँ, मेरी ननद की, जेठ जी की, और हमारी शादी भी यहीं पे हुई है गांव में। जब मैं ब्याह के आई थी तो इसी गांव में आई थी मैं, चंडीगढ़ बाद में गए थे शादी के बाद। तो थोड़ा मेकअप करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सारे देखते हैं कि बहू है और लगाती कुछ नहीं है। हम तो पंजाबी कम ही लगाते हैं, इतना कोई सोचता नहीं है। अब तो शादी को भी 5-6 साल हो गए, अब तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे है, हिमाचल वाले थोड़ा ना ध्यान देते हैं। चूड़ियाँ, बिछुए, पायल, फिर कान सुनने नहीं रहने, नाक, और ख़ास करके बिंदी। बिंदी पे तो बवाल मचता है, सभी पूछते बिंदी है तेरी, बिंदी बिंदी। और बिंदी निकाल लेती है मेरी रियांशी, वो नहीं रहने देती, किसी ने भी लगाई होती है ना। हमें कोई इतना मतलब पंजाबी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। यहाँ पे सूट के कलर लाल होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए, मतलब डार्क होना चाहिए। पता नहीं हिमाचलियों के रिवाज मुझे नहीं समझ आई। और हमारे में तो इतना तंगी भंगी देते नहीं है शादी के बाद, जो मर्जी पहनो, काले नीले लाल पीले जैसे मर्जी पहनो। और ये भाई टोका टकाई करते हैं, टोका टकाई में ना बंदा कंफर्टेबल रहता है ना कुछ। तो ये मैंने दुपट्टा लाल ओढ़ लिया, लाल ओढ़ा दुपट्टा मैंने, बन गई मैडम जी में, लाल दुपट्टे वाली। थोड़ी आंटी लुक बन गई, वैसे भी थोड़ी मोटी एरिया के होने के बाद आंटी बन गई, थोड़ी मोटी मोटी सी होगी। अब थोड़ा वेट कम करूँगी, थोड़ा रियांशी ना होश संभालने लग जाए। ऐसे मैं सुबह सैर करने जाऊँ और रियांशी पटकी हुई नीचे, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। ये हमारा वाला कमरा, यहाँ पे पूरा दोपहर काटा और रात को हम उधर सो गए। और ये भी थोड़ा सफाइयाँ करने वाली थी, तो यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ, क्योंकि उधर सोए हुए हैं तो वहाँ पे बैठ के ब्लॉग नहीं बना सकती ना, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं। थोड़ा लेट उठेंगे, अभी शायद 8 बजे